राजा कुमुद गोवा के राजा थे और तब फ्रांसिस जेवियर नाम का एक पोर्टुगीज मिशनरी आया। पोर्टुगीज का कोई राज नहीं था, लेकिन पोर्टुगीज जो वास्को डी गामा आया ना, वो पोर्टुगीज था। पेपल बुल 1493 में पोप ने जाहिर कर दिया कि विश्व के दो पार्ट है, एक पार्ट पोर्टुगल को मिलता है, एक पार्ट स्पेन को मिलता है। ये कुमुद राजा जैन लेकिन सॉफ्ट टारगेट, धीरे धीरे दोस्ती करके कुमुद को फंसाया और एक दिन छल करके ये फ्रांसिस जेवियर वो बताता है कि एक बड़ा सा अधिवेशन करना है, मुझे जैनों से बातें करनी है और एक ही जगह पे एक साथ गोवा के अंदर 300 साल पहले की बात है, सिर्फ 300-400 साल पुरानी बात है, एक साथ 22,000 लोगों को एक कंपाउंड में लाया गया, 22,000 जैन, और पूरा कंपाउंड सील कर दिया गया, चारों बाजू अंग्रेजों पोर्टुगीज की सेना। और तब आके ये जेवियर बोलता है या तो क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करने तैयार हो जाओ या तो कट जाओ। ये इतिहास आप लोगों को पता भी है, मतलब गूगल पे खाली फोकट का टाइम पास ही करते हो। हाँ, एक एक उसके डॉक्यूमेंट्स गूगल से ही प्राप्त होते, तो कुछ यूजफुल भी सर्च करो। द ब्लड चिलिंग हिस्ट्री ऑफ फ्रांसिस जेवियर, और एक साथ 22,000 लोग, कोई भी क्रिश्चियन धर्म स्वीकारने तैयार नहीं होता। और तभी यहां पे लिखा है कुमुद किंग्स रूल्ड गोवा 500 years ago. Portuguese captured Goa by removing King Kumud. The Catholic Christian clergy Xavier, also with Portuguese army, attacked, tried to convert the whole Jain community. When 22,000 Jains of Goa refused conversion, they were brutally killed. And एक साथ 22,000 की कत्ल हुई है। वो कत्ल किस प्रकार से हुई, कैसी कत्ल हुई, ये भी आपको गूगल पे मिलेगा, उसके फोटोज हैं। किसी को पीछे से शूली डाल दी है, किसी को तला है, किसी को काटा है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के उनके माँ बाप के सामने धीरे धीरे हाथ काटा, फिर पैर काटा और बोलते माँ बाप को बोलो क्रिश्चियन बनने तैयार हो। ये अपना जैन धर्म का इतिहास है। Does anyone care? 22,000 की कत्ल हो गई, किसी ने भी जैन धर्म स्वीकार नहीं किया। और वही जेवियर जिसने 22,000 लोगों का कत्ल कर दिया, उसी जेवियर को सेंट जाहिर कर दिया। और वो सेंट के नाम पे सेंट जेवियर स्कूल, सेंट जेवियर कॉलेज आज भी इंडिया में है। और उसमें बड़े होश से माँ बाप अपने बच्चों को भेजते, क्योंकि इतिहास ही पता नहीं है। ऐसा भव्य इतिहास, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास, और वो कुर्बानी के कारण हम तक यहाँ पे आज जिन शासन पहुंचा है।